नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा आज 1 फरवरी है, यानी कि माघ महीने का पहला गुरुवार का दिन भी कह सकते हैं। इस दिन को बहुत लोग तुलसी जयंती के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यदि आपकी लाइफ में या आपके परिवार में खुशियां बहुत कम दिखाई दे रही है, आपके घर में दुख खत्म नहीं हो रहा है, तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो में आपको 4 उपाय, यदि आप उन 4 उपाय को पूरी माँ और लगन से करेगा तो आपकी घर में खुशियों का आना चालू हो जाएगा। सबसे पहले आपको शाम के टाइम पर तुलसी का दीपक आपको अपने घर में जलाना है, जिससे आपके परिवार हर सदस्य पर खुशी का माहौल देखने को मिलेगा। उनको पीछे कभी मुड़कर देखना जरूरत नहीं पड़ेगी। आज का दिन बहुत ही प्यारा सा दिन है, तो छोटा सा आपको उपाय बताऊंगा। जो उपाय आपको अच्छा लगे वह उपाय कर लेना। तो दोस्तों, अब बात करेंगे तो उस दीपक को आपको लगाना कहाँ पर है और आपको कैसे लगाना है। आपको बता दे, आपको अपने घर में किसी देवता की मूर्ति या फोटो के पास लगा सकते हैं, जैसे विष्णु की फोटो मूर्ति प्रतिमा हो, भगवान कृष्ण की फोटो मूर्ति प्रतिमा हो। सबसे पहले आपको एक तुलसी का पत्ता लेना है। उस पत्ते को भगवान विष्णु या फिर भगवान कृष्ण या भगवान राम के सामने आपको रख देना है। उसके बाद आपको घी का दिया, गोल बाती का दीपक लगाना है। दोस्तों, उसके बाद आपको तुलसी के पत्ते को हाथ में लेकर भगवान विष्णु के सामने आपको उसे पत्ते को रख देना है। उसके बाद आपको भगवान विष्णु के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करके दीपक जला देना है। अब आप अपने पास मिश्री या गुड़ या किसी तरह के मीठा या शक्कर ले लेना है। आपको कुछ पैसे भी लेना है। उसके बाद आपको भगवान विष्णु के सामने आपको दीपक जलाने के बाद उस मिठाई का भोग लगाना है। दोस्तों, आप जो तुलसी माता का पत्ता लिए थे, और दोस्तों जो तुलसी माता का पत्ता आपके हाथ में था, दीपक जलाते टाइम ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर लेना है। कम से कम 11 बार उसी तुलसी के पत्ते को इस भोग में मिला देना है। पर दोस्तों, जो आपकी भोग है वह भोग भगवान विष्णु को, कृष्ण को या भगवान राम को अर्पित करके वहां से हट जाना है। जब तक आपका दीपक ठंडा ना हो जाए वहां पर अर्पित हुए सामान को उठाएंगे नहीं। दीपक को ठंडा हो जाने के बाद वह सब हो गया, मिठाई को उठाकर आप अपने परिवार में हर सदस्य को एक एक करके खिला देना है। तब देखा मैंने तुलसी का कृपा आपके घर में जो वह प्रसाद खाया होगा तुलसी माता के पत्ते के साथ, आपकी फैमिली में वर्तमान समय में जितने भी लोग रहते हैं उनका दिमाग गर्म नहीं हो सकता, हमेशा उनका दिमाग ठंडा रहेगा। आप कोई भी काम करोगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। फरवरी माह का पहला गुरुवार के दिन तुलसी जयंती के नाम से जाना जाता है, तो आप सभी को यह तुलसी दीपक जरूर लगाना होगा। और दोस्तों, आपको कब जलाना है और किस समय आपको जलाना है? शाम के टाइम पर प्रदोष काल या फिर 9 बजे के बाद, यह दोनों टाइम है। दोस्तों, आपको पहले उपाय के बारे में तो पता चल गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में, आगे बढ़ते हैं। और यह दूसरा उपाय यह सिर्फ और सिर्फ बीमारी के लिए है, जो कि हमें गुरुवार के दिन करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर आपको नीला फूल को लेना होगा, जो आपके घर के आसपास मिल सके। नीला फूल मिलना कोई जरूरी तो नहीं है, आप किसी भी फोन से कर सकते हैं जो आपके घर के आसपास आसानी से मिल जाए। उस फूल के साथ हमें लेना होगा एक चुटकी हल्दी। उसका इस्तेमाल कैसे करोगे? आपके घर में छोटी सी कटोरी होगी। आपको क्या करना है, उस कटोरी में थोड़ा सा पानी डालोगे, जल डालोगे और इसी एक चुटकी हल्दी को डाल देंगे। और जो नीला फूल बोला था आपने लिया है, वह चाहे नीला रहे या किसी भी रंग का है, आप कोई ले सकते हैं। फूल आपको इसी हल्दी में डाल एक तांबे का लोटा लेंगे, जिसमें जल भर लेना, और आपको अपने घर से उसे लोटे में हल्दी और फूल को शिवलिंग के पास लेकर चले जाना है। जैसे ही महादेव के मंदिर में पहुंचेंगे, आपके दर्शन नंदी बाबा होंगे। आपको नंदी बाबा का जो ऊपर वाला पैर होता है, उस पैर के पास अपने तांबे को, लोटे को रख देना है। रखने के बाद में तांबे के लोटे को भी इसी कटोरी वहां पर रखकर बैठ जाना है। बैठने के बाद में आपको एक मंत्र जप करना होगा, महामृत्युंजय मंत्र का। लेकिन यहाँ पर आपको एक वार्निंग दे दूं कि महामृत्युंजय मंत्र का एक भी अक्षर गलत नहीं पढ़ा जाता, वरना जितना फायदा नहीं होता उससे ज्यादा आपका नुकसान होता है। तो अगर आपको ढंग से पढ़ना आएगा
तो ही पढ़ना वरना नहीं पढ़ना, और अगर नहीं पढ़ने आता है तो 2 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लेना। यह मंत्र उच्चारण कर लेने के बाद जितनी भी हल्दी है उसमें नंदी बाबा के उठे पैर पर चढ़ा देंगे। वहां पर नीले फूल को उठाएंगे, फिर से उसी कटोरी के अंदर नीले फूल को डाल देना। इस कलश को यहाँ से उठाएंगे जो तांबे के लोटे में आपने रखा था, और उसके बाद में शिवलिंग के पास पहुंचेंगे और फिर रखेंगे। उत्तर दिशा की ओर डायरेक्शन करके नीलकंठेश्वर महादेव का नाम वहां पर लेना है। आपको लोटा जल तांबे के लोटे में अर्पित करते समय फिर से एक बार नाम लेना नीलकंठेश्वर महादेव। एक कटोरी में आपके नीला फूल है, उसको लेकर के आप अपने घर जाएंगे, और अगले इस गुरुवार के अगले दिन शुक्रवार के दिन जो इंसान आपके घर में बीमार पड़ा हुआ है बहुत दिनों से उसे स्नान कराना, और वह जो आपके पास में नीला फूल है उस नीले फूल से जो स्नान करेगा उसी बाल्टी में डाल देंगे। चाहे गर्म पानी वह ठंडा हो गुनगुना हो, कोई सा भी डाल करके घुमा देंगे। नीले फूल को निकालेंगे, किसी पेड़ के नीचे डाल देंगे, और उस इंसान को उस बाल्टी से स्नान करने के लिए कह देना। उसकी जितनी भी बड़ी बीमारियां हो, छोटी बीमारियां होंगी, उसकी सारी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, दूसरा उपाय तो हो गया, तीसरे उपाय की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, तीसरा उपाय को तब बताएंगे जब आप हमारे वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। दोस्तों, यदि आपके घर में किसी की कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, वह हर कोई काम में ओल्ड नहीं हो पाता, उसकी कारोबार ठप हो गई है, उसके लिए हमको क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आपको 3 बेलपत्र इस गुरुवार के दिन, तुलसी जयंती के दिन, कितने 3 बसादा बेलपत्र लेना और एक तांबे के लोटे में जल भरना और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर समझ लीजिएगा नियम सहित आपको 3 बेलपत्र हैं, 3 जगह पर बेलपत्र को रखना होगा। सबसे पहला जो बेलपत्र होगा, हम लोग बोलते हैं भगवान गणेश की आंखों की दूसरी बेलपत्र होगी, वह आपको रखनी होगी। माता के हास्य कमल पर निकटी भाग्यश्री बेलपत्र होगी। आखिरी बेलपत्र होगी, वह महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखोगे। आप समझो यहाँ पर रखते समय बोलना क्या है और जल कहाँ चढ़ाओगे जब आप भगवान गणेश के स्थान पर रखोगे। यहाँ पर भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय जय माता की हस्त कमल पर रखोगे कि यहाँ पर भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय जब महादेव की शिवलिंग के ऊपर रखोगे कि यहाँ पर भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए आपको बेलपत्र को रखनी होगी। आपके पास में एक तांबे के लोटे में जल है कि नहीं है? उस तांबे के लोटे से माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करेंगे, और जब यहाँ पर समर्पित करोगे तो आपकी जो विश होगी, जो कामना होगी, यहाँ पर ही आप अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए मांग सकते हैं। अशोक सुंदरी से कह देना लाइफ में कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसकी जो भी वह मांगेगा उसकी सभी मनोकामना पूरी होगी और उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, कभी पीछे नहीं देखना पड़ेगा। अब तुलसी जयंती पर सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे और बहुत ही आसान से उपाय की बात करेंगे। अब आपको बताएं कि चौथी उपाय के बारे में। वैजयंती माला आप किसी भी पूजा पाठ की तौर पर जाओगे, बहुत ही सस्ते दामों में आपको वैजयंती माला मिल जाएगी। इस वैजयंती माला को लेकर के आपके घर के आसपास में कोई भी विष्णु भगवान का मंदिर या भगवान राम का मंदिर और भगवान कृष्ण का मंदिर शाम के टाइम पर करना चाहो शाम को करो, सुबह करना जो सुबह करो, चले जानते उनके मंदिर में और अपने हाथों से ही उनके चरणों में रख देना। वैजयंती माला उनको पहना पाना तो उनके गले में पहना देना। लाइफ में जिस कामना से वैजयंती माला पहना दोगे आपकी फैमिली, आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। पहली चीज तो बहुत लोगों के मन में यह सवाल आता होगा कि भैया हमारे घर में आसपास कोई मंदिर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? है भी तो बहुत दूर दूर है, हम मंदिर जा नहीं सकते तो क्या करें? यह सभी डॉक्टरों को क्लियर करने के लिए आपको बता दो। वैजयंती माला को आप अपने घर में अगर भगवान विष्णु या कृष्ण किसी की मूर्ति प्रतिमा हो तो उनको पहना दो, घर में भी नहीं रखे। वह किसी भी कारणवश तो आप किसी भी मंदिर चले जाना और वहां पर कोई पूजा में
पंडित जी बैठते हो तो उनको गुरुवार के आज के दिन तुलसी जयंती के दिन उनको दान कर देना वैजयंती माला। आपको भी पीछे नहीं मुड़ना है, हमेशा जीवन की रफ्तार में आगे बढ़ेगा और लाइफ में आप बहुत तरक्की की राह पर जाओगे। दोस्तों, हम आशा करते हैं यह 4 उपाय आपको बेहद पसंद आए होगी। आप इनमें से किसी भी एक उपाय को करके आप अपने जीवन में तरक्की को पा सकते हो। यदि आपको किसी एक उपाय पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर कर दिए हो तो आपको धन्यवाद। मिलेंगे आप सभी को नई वीडियो के साथ।